Hello, all my viewers, and today I'm going to take this question from the chapter EMI. The question is a circuit RLC connected to a battery EMF E. Let us close the key at t equal to 0. की कर दी बंद. हमको ऑप्शंस फाइंड करना है कि भाई इनमें से मतलब इनके क्या क्या आंसर्स होंगे. तो चार हमको क्वेश्चंस पूछेंगे इसमें. तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. ये कह रहा है कि इनिशियल करंट फॉर बैटरी निकालना है हमको. तो t इक्वल टू 0 पे निकालना है. तो उसके लिए आपको t इक्वल टू 0 पे बिहेवियर पता होने चाहिए. तो t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर जो होता है वो होता है ओपन. जो कैपेसिटर होता है वो होता है शॉर्ट. एक वायर की तरह बनाया जाता है उसको. इसके फिनोमिना है जो हम पढ़ते हैं सर्किट्स में. तो इंडक्टर को कर देते हैं ओपन और कैपेसिटर को कर देते हैं शॉर्ट. अब क्या होगा ये करने से? करंट फाइंड करना. तो ये शॉर्ट करते ही अगर देखेंगे आप तो ये सर्किट तो ओपन हो गया. यहाँ से करंट कोई जाएगा नहीं. तो जो भी करंट जा रहा है वो सारा करंट यहाँ से पास होगा. अब यहाँ पे फिर आए दो रास्ते. एक ये वाला और एक ये वाला जो ऊपर से जा रहा है. इस रास्ते में कोई भी करंट नहीं है. इस पूरे रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. और इस रास्ते में रेजिस्टेंस है. तो एक ऐसा रास्ता जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, करंट हमेशा वैसे पाथ को फॉलो करता है और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन. कि ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया. कि ये होते हुए भी करंट जाएगा नहीं. करंट ये रास्ता चुनेगा हमेशा जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो. अब करंट यहाँ पहुंच जाएगा. उसके बाद करंट यहाँ से पास करेगा. तो अब देखिए सर्किट में. तो सर्किट सिंपल सा ये है कि एक ये बैटरी लगी हुई है. ये एक रेजिस्टेंस है और ये घूमता हुआ एक रेजिस्टेंस. ये R3 है और ये R1. तो करंट अगर निकालें तो दिस इज E ऑन R1 प्लस R3. तो ये ऑप्शन पहला हो जाएगा. मतलब पहले का आंसर हो जाएगा. ये देखते हैं. ये कह रहा है फाइनल करंट. अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा. इन्फिनिटी पे L होता है शॉर्ट वायर मतलब. और C होता है ओपन. तो इंडक्टर को करते हैं शॉर्ट और C को करते हैं ओपन. अब ये शॉर्ट करते ही क्या होगा ये देखते हैं. अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है. क्वेश्चन चेंज ये है कि पहले ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हुआ था. अब अगर यहाँ देखिए करंट यहाँ जाएगा. तो करंट के पास दो रास्ते हैं. एक यहाँ जाए और एक यहाँ जाए. यहाँ तो कुछ जाएगा नहीं. ये तो ओपन हो चुका है. तो जीरो रहेगा. तो ये सारा करंट घूम के यहाँ से आ सकता है. इस रास्ते में रेजिस्टेंस है R3 ये वाला. लेकिन इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो करंट इसको फॉलो करेगा और दिस विल बी शॉर्ट. अब सारा करंट आके यहाँ से निकल जाएगा. सो R2 R3 हो जाएंगे सीरीज में. देन करंट विल बी इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस. नाउ लेट्स चेक ऑप्शन नंबर C. चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द स्टडी स्टेट. कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर्ड होगा स्टडी स्टेट में. स्टडी स्टेट में का मतलब होता है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब ये ओपन है. तो उस सर्किट को हम सॉल्व तो कर ही चुके हैं. ये हमने सॉल्व किया अभी. बस हमने चार्ज नहीं निकाला. इसको मैंने हटा दिया बिकॉज ये शॉर्ट हो गया था. तो जो चार्ज होता है Q इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज. तो यहाँ वोल्टेज निकालना. ये कितना वोल्टेज होगा. तो इस जगह पे V1 बोलते हैं इसको. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं. उसके लिए आप केवीएल लगा सकते हैं इस लूप में. तो यहाँ लिखिए करंट ऐसे जा रहा है. हम पोलैरिटी मार्क करते हैं करंट की कैसे है. प्लस माइनस लिखते हैं. तो करंट होगा प्लस माइनस प्लस माइनस. अब इस लूप में केवीएल लगा देते हैं. तो केवीएल लगाते हैं इस लूप में. तो V1 प्लस माइनस साइन लेते हैं जो बाद में आ रहा है. फिर यहाँ से चलते हैं ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँचते हैं. तो यहाँ साइन प्लस आ रहा है. सो प्लस I इंटू R2 इक्वल टू 0. तो V इक्वल टू I R2 प्लस I इज गिवन. ये हम निकाल चुके हैं. ये अपॉन
R2 प्लस R3 इंटू R। तो चार्ज निकालना है, ये वोल्टेज आ गया, तो C इंटू ई R2 अपॉन R1। बस, तो ऑप्शन नंबर डी पे। डी क्या कह रहा है हमसे, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट पे कितना इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा वो निकालना। तो एनर्जी जो इंडक्टर की होती है इट इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर होती है। तो स्टडी स्टेट पे तो ये सर्किट कर रखा है हमने, ये सर्किट है और इंडक्टर यहाँ लगा हुआ है, मतलब कुछ यहाँ लगा हुआ है। तो कितना करंट पास कर रहा है उसे, करंट उसे आई पास कर रहा है, पूरा करंट जा रहा है, तो वो सारी एनर्जी स्टोर कर चुका होगा। आई की वैल्यू है ई अपॉन R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, ये ईएमएफ है और ये एनर्जी है बाय इंडक्टर एट स्टडी स्टेट। तो इस तरीके से हमने चारों पार्ट सॉल्व किए। तो हमको ये पता होना चाहिए कब स्टडी स्टेट पे क्या होता है, t इक्वल टू 0 पे क्या होता है। ओनली देन वी कैन सॉल्व दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग।